नमस्कार। आज की खबर बिहार से। जमीन सुधार और जमाबंदी के बड़े अभियान के बीच कुछ अंचल अधिकारी व कर्मचारियों के आंदोलन की खबरें आ रही हैं। बिहार भूमि सेवा द्वारा किए गए डेटा विश्लेषण में पाया गया है कि कई जिले में जमाबंदी और दाखिल खारिजों के रिकॉर्ड में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। जब सीओ, अंचल अधिकारी और कर्मचारी खुद आंदोलन पर उतर आए और सरकार के काम में बाधा डालने लगे, तो इसका सीधा मतलब यही है कि वे नहीं चाहते हैं कि जमीन सुधार की प्रक्रिया सफल हो। उनका मानना है कि जो काम वे कर रहे हैं उससे बेहतर कोई और नहीं कर सकता। बिहार में जब विजय सिन्हा जी भूमि सुधार विभाग में मंत्री थे, तब बड़े बदलाव हुए हैं। जमाबंदी की व्यवस्था की गई ताकि जिस व्यक्ति के नाम पर जमीन हो वही उस जमीन को बेच सके। संरक्षण और वंशावली का काम शुरू हुआ ताकि लोग अपने पूर्वज की सही जानकारी पा सके, लेकिन कई कर्मचारी और सीओ ने जानबूझकर जमाबंदी रिकॉर्ड में गड़बड़ी कर दी। इसके बाद जब व्यवस्था को ऑनलाइन किया गया, तब जनता को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि कौन घूसखोरी और भ्रष्टाचार कर रहा है। बाद में जब श्री संजय स्वर्गीय जी मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने इस ऑनलाइन प्रणाली को और मजबूत किया। इसी दौरान 2024 बिहार भूमि सेवा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का स्थापना हुई। शिकायत निवारण और डेटा विश्लेषण का काम शुरू कर दिया गया। कंपनी ने पाया कि बिहार के 38 जिले में जमीन भ्रष्टाचार और विवाद लगातार बढ़ रहे हैं। इसीलिए बिहार भूमि सेवा ने एक मजबूत डेटा बेस तैयार किया और उन कर्मचारियों और सीओ के खिलाफ रिपोर्ट बनाई जो जानबूझकर रिश्वत लेकर गलत ढंग से पुनः रीसबमिट कर रहे थे। आज बिहार में अगर जमीन को लेकर लोगों की जागरूकता बढ़ी है, तो उसका श्रेय बिहार भूमि सेवा को जाता है। यही वजह है कि जब सरकार ने जमीन विवाद खत्म करने के लिए महाअभियान शुरू किया, तब कुछ ही सीओ और कर्मचारी आंदोलन पर उतर आए। अगर ये सच में सुधार चाहते तो अपने पद छोड़कर आंदोलन करने के वजह जनता के बीच जाकर सही रिकॉर्ड बता। अधिकारियों को डर है कि उनकी सारी काली कमाई उजागर हो जाएगी। जनता अब जागरूक हो चुकी है। लोगों को पता चल गया है कि दाखिल खारिज या परिमार्जन के लिए पैसे नहीं लगते। अगर कोई सीओ या कर्मचारी रिश्वत मांगता है तो यह साफ भ्रष्टाचार है। बिहार भूमि सेवा प्राइवेट लिमिटेड ने अब तक 5 लाख से अधिक लोगों की मदद की है, उनके दस्तावेजों की जांच की है और फीडबैक लिया है कि कहां-कहां रिश्वत मांगी जा रही है। इसलिए सरकार को चाहिए कि जो भ्रष्ट सीओ और कर्मचारी महाअभियान को बाधित कर रहे हैं, उन्हें तुरंत सस्पेंड किया जाए और उनकी जगह ईमानदार अधिकारियों की बहाली की जाए। तभी जनता सरकार के साथ खड़ी होगी और बिहार में वास्तविक सुधार संभव होगा। अन्यथा जैसे पहले जंगल राज था वैसे ही रहेगा और आगे भी चलता रहेगा। जय हिंद, जय बिहार।